नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी शर प्रभुपाद की जय। आप सबका आज राधा गोविंद मंदिर में स्वागत है। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, आप सब जानते होंगे। कौन सा डे है आज? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आपके हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है? एनीबडी? एनीबडी? गुरु पूर्णिमा क्यों इंपॉर्टेंट है आज? बोल बम, ठीक है। बट गुरु पूर्णिमा आज इंपॉर्टेंस तो कहने क्यों? गुरु पूर्णिमा इंपॉर्टेंस की है? गुरु श्रद्धा, गुरु का प्रति हम लोग को फेथ होता है, गुरु को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग आज गुरु पूर्णिमा इसलिए ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि आज व्यास देव जी का अपीयरेंस हुआ था। सिंपल में हम बोलते हैं ना बर्थडे, बट जो महान आचार्य होते हैं इनका बर्थ नहीं होता, इनका अपीयरेंस होता है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ अपीयर होते हैं और हमको इंस्पायर करके वापस डिसअपीयर हो जाते हैं। तो व्यास देव जी का अपीयरेंस हुआ था। और व्यास देव जी कौन थे? व्यासदेव जी कौन थे आपके हिसाब से? महाभारत को लिखा था, राइट? लिखा था उन्होंने। तो महाभारत को उन्होंने लिखित रूप में दिया, रामायण को, गीता को उन्होंने सब लिखित रूप में दिया। उससे पहले क्या होता था? जब कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, उससे पहले क्या होता था? मुख्य रेकॉय, ठीक है। वेद व्यास के पापा थे पराशर मुनि, उनके पिता। और पराशर मुनि के समय पे क्या था? जो मैं मुंह से बोल दूंगा और जो आप कान से सुन लेंगे, आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। मेमोरी पावर स्ट्रांग था। लेकिन धीरे धीरे अभी कलयुग आ रहा था, तो कलयुग में मेमोरी पावर वीक हो जाएगा। और हम लोग स्टूडेंट्स लोग जानते हैं कि एग्जाम के एक रात पहले भी 1000 बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, फिर भी एग्जाम के दिन भूल जाते हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि हमारा मेमोरी पावर बहुत गिर गया है। इसीलिए व्यासदेव ने वही सेम नॉलेज जो ओरली ट्रांसमिट होता था, उसको लिखित रूप में हमें दे दिया, ताकि हम उसको याद कर पाए, हम उसको रीड कर पाए, समझ पाए। सो ये जो बुक्स है ना, ये बुक्स हमारे लिए है, ये बुक्स कॉमन मैन के लिए है, ये बुक्स फैमिली मैन के लिए है, ये बुक्स स्टूडेंट्स के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है, जॉब करने वाले के लिए है। ये सिर्फ आचार्यों के लिए नहीं है, आचार्यों ने लिखा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये है इसका एक इंपॉर्टेंस। श्रीला व्यासदेव की जय। व्यासदेव वैसे शास्त्रों में लिखा है भगवान कृष्ण के ही एक इनकारनेशन है, ठीक है, जिन्होंने शास्त्र को लिखित रूप में लिखने का काम किया है। आज एक और इंपॉर्टेंट डे है। गुरु पूर्णिमा के दिन एक और इंपॉर्टेंट आचार्य का डिसअपीयरेंस डे आता है। मतलब उन्होंने आज इस दुनिया से वो चले गए थे। तो उनका नाम है श्रीला सनातन गोस्वामी। अब ये नाम हो सकता है सबने नहीं सुना होगा। तो श्रीला सनातन गोस्वामी कौन है? ये इनका जन्म हुआ था 1488 में, मतलब 500 साल पहले, इन द ईयर 1488। और सनातन गोस्वामी जो है वो बहुत ही पॉलिटिकली पावरफुल फैमिली में बॉर्न हुए थे इन बंगाल। और उस समय आप जानते हैं मुगल्स इंडिया में राज करते थे। तो जो नवाब ऑफ बंगाल है अलाउद्दीन हुसैन शाह, ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल। और उनके अंडर में सनातन गोस्वामी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वेरी पावरफुल, वेरी रिच। बट वेन ही मेट हिज स्पिरिचुअल मास्टर चैतन्य महाप्रभु से जब वो मिले, तो उन्होंने अपने पोस्ट से अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया और चैतन्य महाप्रभु से फुल टाइम उनके साथ जुड़ जाने का रिक्वेस्ट किया। बट वो एक तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, दूसरा वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो राजा के लिए उनका लॉस बहुत भारी पड़ता, इसलिए राजा ने रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। और जब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो राजा ने उनको जेल में डाल दिया। तो नवाब ने तो जेल में डाल दिया। उन्होंने जेलर को ब्राइब करके जेल से भाग गए और वापस अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु से जाकर मिले। और उसके बाद उनको वृंदावन में भेज दिया गया। और वृंदावन में आज के डेट में जो सबसे ओल्डेस्ट मंदिर है उसका नाम है जस्ट अ सेकेंड, मदन मोहन, राधा मदन मोहन टेम्पल, ठीक है। इसका स्टोरी बहुत सुंदर है। सनातन गोस्वामी के पास उनके आचार्यों ने एक विग्रह दिया था जिनका नाम है राधा मदन मोहन, ठीक है। कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, बिकॉज ही इज वेरी प्लीजिंग।
सो उस डेटीज के लिए ना कोई बड़ा मंदिर नहीं था, वो छोटा सा जो है जगह पर वो उनका पूजा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में यमुना नदी है ना, वहां से एक बहुत बड़ा कार्गो शिप जा रहा था। देयर इज अ बिजनेसमैन मिस्टर कपूर, उनका सॉल्ट का बिजनेस था, और वो जब उनका कार्गो जा रहा था तो वो अचानक यमुना में फंस गया। तो उस टाइम क्या हुआ, वो बहुत वेट हो गया था उस शिप में, तो वो आगे बढ़ नहीं रहा, तो बहुत कोशिश करे सब लोग। फाइनली किसी ने मिस्टर कपूर को बोला कि यहां पर एक बहुत बड़े आचार्य रहते हैं सनातन गोस्वामी नाम से, आप उनसे मिले, शायद वो आपको ब्लेस करे कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। तो सनातन गोस्वामी, अभी हम इस कहानी में 2 दिन पीछे जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी के जो राधा मदन मोहन विग्रह थे, ठीक है, वो विग्रह ने उनको रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे सिर्फ रोटी देते हो, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ही हैज लेफ्ट हिज जॉब, मुझे रोटी के साथ थोड़ा नमक भी दिया करो, ठीक है। कृष्ण रिक्वेस्टेड हिम। इससे हमें पता चलता है कि ये डेटीज में प्राण प्रतिष्ठा है, जान है, इसको पत्थर की मूर्ति नहीं समझना है, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपके लिए नमक ला सकूं, मैं भीख मांगकर मैं रोटियां लाता हूं जो मैं आपको देता हूं। तो एक दिन ये कुछ दिन बाद ये नमक का जो बहुत बड़ा कार्गो शिप है ये अटक गया वहां पर, और सनातन गोस्वामी ने मिस्टर कपूर को बोला कि आप ना 2 बस्ता नमक नीचे ले आकर भगवान को ऑफर कर दीजिए, फिर आपका शायद काम हो जाएगा। और वही हुआ। इतनी बारिश आई अगले दिन कि वो जो है जहां पर वो कीचड़ में अटका था, वो कार्गो शिप ऊपर आ गया पानी में और आराम से निकल गया। और मिस्टर कपूर वाज सो हैप्पी एंड ही वाज सो इंस्पायर्ड बाय सनातन गोस्वामी कि उन्होंने आज के डेट में वृंदावन का सबसे ओल्डेस्ट टेंपल, राधा मदन मोहन टेंपल आज भी है, उसको स्थापित किया। तो आप लोग जब भी वृंदावन जाए, राधा मदन मोहन टेंपल में जाइएगा और राधा मदन मोहन डेटीज का दर्शन करिएगा, ठीक है। तो मुगल्स के टाइम पर बहुत मंदिर डिस्ट्रॉय हुए थे, दैट इज व्हाई इट इज द ओल्डेस्ट टेंपल स्टैंडिंग फ्रॉम द ईयर 1432 आई थिंक। और एक और छोटा सा स्टोरी मैं बोलूं उनके बारे में। ही यूज्ड टू डू परिक्रमा ऑफ गोवर्धन पर्वत एवरी डे। गोवर्धन जानते हैं ना, गोवर्धन पहाड़ वृंदावन में है, उसका परिक्रमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कितना डिस्टेंस है आपको पता है? यस, रफली 21 किलोमीटर घूमने से गोवर्धन परिक्रमा होता है। और वो ये परिक्रमा रोज करते थे, एवरी सिंगल डे। जब परिक्रमा होता था तभी वो जाकर भीख मांगते थे, और जितना हाथ में रोटी आ जाए उतना थोड़ा सा रोटी खा लेते थे। और किसी दिन उनको नहीं मिलता था तो कुछ नहीं खाते थे और ऐसे ही सो जाते थे, इतना उनका श्रद्धा था। और ऐसा हुआ कि उनके ओल्ड एज में एक दिन कृष्ण साक्षात उनके सामने आए और उनको रिक्वेस्ट किया कि इस एज में और आप मत करो, आप नहीं कर पाओगे, आपका शरीर साथ नहीं देगा। इमेजिन कि आप इतना भक्ति कर रहे हो कि भगवान आके आपको बोले कि और भक्ति मत करो। कभी जीवन में इतना पढ़ाई किया है कि आपके मम्मी पापा आके बोले बेटा और पढ़ाई मत करो, अब टीवी देख लो थोड़ा? तो दैट इज द लेवल ऑफ भक्ति ही डिड। और कृष्ण ने उनको एक शिला, जैसे एक पत्थर होता है, एक शिला पर अपना चरण रखा जिसपे कृष्ण का फुटप्रिंट है, और उनको दे दिया कि अब आप इसका, इतने छोटे से शिला का रोज परिक्रमा कर लेना, 4 कदम में आपका गोवर्धन परिक्रमा मान लिया जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टुडेज डे। आज सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे है और व्यास देव का अपीयरेंस डे है। आज का दिन हमारे वहां पर आप पुजारी से पूछेगा सनातन गोस्वामी का फोटो कौन सा है, पुजारी आपको दिखा देंगे। और आप प्लीज आज मंदिर आए तो उनसे प्रे करिए कि हमारे अंदर 1% वैसा भक्ति भावना प्राप्त हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन यू मे आस्क। ठीक है, seeing none, thank you for giving me your time. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला व्यास देव की जय, सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे राम राम हरे हरे। अभी क्या होगा? हरे कृष्णा। अभी आप लोगों में से जिन लोगों ने चरणामृत नहीं लिया वो वहां पर जाकर प्लीज चरणामृत ले सकते हैं, ठीक है। और प्लीज दर्शन करिए, पुजारी से पूछिए हु इज सनातन गोस्वामी, फाइंड आउट, प्लीज फाइंड आउट। हरे कृष्णा।